जैसे ही पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा करी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर हो गई। वैसे तो पवन सिंह भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा किन्हीं और वजहों से है। एक बार उनकी चर्चा तब हुई थी जब उन्होंने भाजपा से मिले टिकट को लौटा दिया था, और एक बार चर्चा अब हो रही है जब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है कि वो काराकाट से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, तो उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये कि वो डायरेक्टली भाजपा का विरोध नहीं करना चाहते, और दूसरा कारण है वहाँ के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, भाजपा के डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं है। साथ ही वहाँ की जनता उनसे नाराज भी है, तो जिसका फायदा पवन सिंह को हो सकता है। जातीय समीकरण भी पवन सिंह के फेवर में है, क्योंकि करीबन 2.5 लाख वोट वहाँ राजपूत समाज के हैं। इसके विपरीत अगर वो आरा या बलिया से चुनाव लड़ते हैं तो उनको जातीय समीकरण का फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों जगहों से भाजपा ने राजपूत उम्मीदवार ही उतारा है। साथ ही अगर मैं बात करूं आरा से, तो वहां से आर.के. सिंह बहुत बड़े दावेदार हैं भाजपा के, और वो हमेशा वहां से जीतते आते हैं, तो वहां पवन सिंह की संभावना कम लग रही है। और अगर बलिया से बात करें तो यहाँ चंद्रशेखर जी के लड़के नीरज शेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी पवन सिंह की दावेदारी उतनी सफल नजर नहीं आएगी, और यही कारण है कि उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। एक अनुमान और लगाया जा रहा है कि भाजपा ने ही उन्हें वहां से चुनाव लड़ने की बात समझाई है, क्योंकि पवन सिंह को इतना अनुभव नहीं है। जब उनसे मुद्दा पूछा जाता है तो वो उसकी जानकारी भी ठीक से नहीं दे पाते हैं, तो उनको इस राजनीतिक समीकरण का कैसे पता चला कि अगर वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भाजपा ने ही उनसे कहा है कि वो वहाँ से चुनाव लड़े। अगर वो वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो भाजपा उन्हें अपने दल में शामिल कर लेगी। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूट